जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता संग शनिचर होत उजेरो। मेरी स्वर्गीय माता जी निर्मला देवी जी जो लीजेंडरी सिंगर थी वो ये भजन गाया करती थी और ये प्रत्यक्ष रूप में आपको देखने को मिलेगा आगे आगे। जैसे मंगल कुंभ राशि में आ रहे हैं और फिर मंगल शनि के साथ मीन राशि में चले जाएंगे, उसके पहले सूर्य शनि के साथ मीन राशि में चले जाएंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि कैसे बचाव होगा आपका हर तरह से। राहु मंगल अंगारक योग से और सूर्य और मंगल के जो प्रखर तेज होते हैं उससे निकलने वाली आग से, और कैसे आपको बचाएंगे चंद्रमा, कैसे आपको बचाएंगे गुरु, कैसे आपको दूसरे ग्रह सपोर्ट करेंगे। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर साप्ताहिक राशि फल लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप सभी का अभिवादन करती हूँ और सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि जो लोग नए आए हैं साप्ताहिक राशि भविष्य सुनने, कृपया सब्सक्राइब कर दें मेरा ये चैनल और बेल बटन भी दबा दें। साथ में आप लाइक और शेयर भी किया कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि पॉजिटिविटी फैले। नकारात्मक बातों को कैसे सकारात्मक बनाना, इसकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान होता है कि कैसे हम पॉजिटिवली अपनी परेशानियों से बाहर निकल आए। मेष से लेकर मीन राशि। आइए हम जानते हैं कि ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 22 फरवरी 2026 से लेकर तारीख 1/5/2026 तक का है। इस सप्ताह में जो सबसे बढ़िया बात है वो है चंद्रमा का 23 तारीख रात देर रात वृषभ राशि में भ्रमण कर जाना। उच्च के चंद्रमा आपको 24 और 25 तारीख को मिलेंगे और उसके बाद 27, 28 और 1 तारीख को आपको स्वग्रही चंद्रमा मिलेंगे। तो कोई एक भी ग्रह जब आपको सपोर्ट करता है ना तो आपके मन में ढाढ़स रहता है। कहीं एक तरफ से कोई परेशानी आती है, जैसे मंगल प्रवेश कर जाने वाले हैं कुंभ राशि में, जिसका वीडियो मैंने विस्तृत दिया है आपको, उसको अवश्य देखें। उसी तरह आपको गुरु की दृष्टि भी बचाती है। क्या है कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो सप्ताह में आपकी नैया को खेने के लिए बहुत काबिल हैं। मंगल महाराज के राहु के घर में कुंभ राशि में प्रवेश करने से बड़ा हड़कंप मचेगा, ऐसा बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन किया है और ये सही भी है। लेकिन ये हड़कंप मचाने वाले मंगल, जिनको सूर्य की प्रखरता साथ में मिल जाएगी और खुद भी वो जो डोमिनेटिंग ग्रह हैं उनके ऊपर सौम्य ग्रह देवता जीव की दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि, जिससे वो कोई भी नकारात्मक प्रभाव देने में असमर्थ रहेंगे। एक और बात यहाँ पर आपको बता दूं कि मंगल अस्त हैं और शनि भी अस्त हैं, लेकिन अभी मंगल फिलहाल राहु के साथ हैं। तो मंगल अस्त होने के कारण भी ये घमासान इतनी बड़ी नहीं मचेगी जितनी कही जा रही है। और तीसरी बात ये कि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करके जो अंगारक योग बनाएंगे उसके चलते चंद्रमा का उच्च का रहना और चंद्रमा का स्वग्रही रहना, इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा सभी राशि वालों पर। आइए जानते हैं क्या मोटा मोटा असर है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का इस सप्ताह में। 22 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में, 23 तारीख को मंगल कुंभ राशि में सुबह 11:48 पर और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात। वहीं पर चंद्रमा 25 तारीख तक वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन 24 को कीजिए माँ भगवती की पूजा, मासिक दुर्गाष्टमी है। 26 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एक बहुत अच्छा असर महीने के अंत में 28 और 1 तारीख को, जहां पर स्वग्रही चंद्रमा हो जाएंगे और साथ साथ शुक्र उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे जिसका नाम है मीन राशि। वहां पर पहले से मौजूद होंगे शनि और सभी का भला करने के लिए ये जोड़ी काम करेगी। जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य में से लेके मीन राशि। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और साथ साथ शुल्क है।
चर्चा करते हैं ग्रह गोचरी व्यवस्था की, साथ साथ उपाय बताती जाऊंगी मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। मेष राशि, अपने हालातों से जूझना आपको खूब आता है और बड़े धैर्य से जूझते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल हैं, कष्ट में आने वाले हैं, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। बहुत ज़्यादा अब तेजी दिखाने की ज़रूरत नहीं। राहु, शुक्र और बुध 3 अमित्र हैं जो लाभ में साथ में बैठे हैं। एक मित्र सूर्य काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो भी है आपको परिस्थिति संभालनी है। कलह क्लेश बढ़ाना नहीं। ताया चाचा पिता के साथ जो काम आराम से होते हैं, या जो केसेस विवाद से मुक्ति चाहिए, या जो अध्ययन पढ़ाई के लिए काम आगे बढ़ाने हैं, वो सब आराम से कीजिए। अब देखिए, मिथुन राशि में बैठकर गुरु आपके इस भाव को देखते हैं, लाभ भाव को, जहां पर ये पंचग्रही योग बनेगा और इसके कारण सौम्यता बनी रहेगी और कोई भी अनर्थ होने से टलता रहेगा। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और गणेश जी के जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बुध महाराज की जो बेहतर स्थिति है थोड़ी सी डिम हो जाएगी, क्योंकि मंगल प्रवेश कर जाएंगे, तो बुध का वक्री हो जाना और बुध का जो है वीक हो जाना मंगल के साथ दिखाई देता है मुझे। इस कारण लोन ना लीजिएगा ना दीजिएगा। दूसरे, आप बुध के घर पराक्रम के भी स्वामित्व के विषय में सोचिए। ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा जोरदार दिखाएं तो थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लिमिट में रहिए और जो जो नसीब से काम आता जाता है उसको लेते जाइए, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। ये भी ध्यान रखें कि राहु सिर्फ बुरा नहीं करता, राहु पैसे लाकर सामने खड़ा कर देता है, लेकिन उसी बीच आपको तकलीफ होती है कि पैसे प्राप्त कैसे करें। बहुत ज़्यादा किचकिच मचमच है और दिमाग पर बैठा केतु सोचता है कि मैं अकेला हूँ और आपको लोनली फील कराता है, लेकिन वो लोनली फीलिंग फिलहाल के लिए ख़त्म है। 1 महीने के लिए मंगल और सूर्य की दृष्टि है। बच्चों का भी अच्छा हो रहा है, अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। जो अनाप शनाप खर्चे शनि द्वारा आपके हो रहे थे वो अभी भी कार्य कर रहा है उसी दिशा में, और जब तक शुक्र नहीं आ जाता साथ, ये कार्यकलाप चलता ही रहेगा। स्वग्रही चंद्रमा आपको सुख देता है, वाहन प्रॉपर्टी लाने की इच्छा देता है और अवश्य लें, और माता पक्ष की तबीयत ठीक होती है। वहीं पर परिवार में खुशी चाहती है, संचित धन होता है और बोलचाल की भाषा, गाना, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चरिंग से पैसा आता है। वृषभ राशि, लग्नेश जल्द ही उच्च के होने वाले हैं। लाभ में कुछ काम किया होगा ना आपने जिससे पैसा आने वाला है, तो पैसा आएगा, डोंट वरी एट ऑल। जैसे ही शुक्र दशम से निकलकर लाभ की तरफ बढ़ेंगे शनि के घर में, आपको मीडिया हाउस, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन, खुशियाँ सब मिलने वाली हैं आपको, और पैसा आने वाला है। केसेस विवाद से बच जाने वाले हैं, कई सारे सॉर्टेड हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम। और दूसरी बात, अभी जो पंचग्रही योग बनेगा वो आपको हिदायत देता है। क्या हिदायत देता है कि आपको व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़े नहीं करने हैं, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना है, ना किसी को करने देना है। ऐसा नज़र आए तो वहाँ से हट जाइए, अनाप शनाप खर्चों से बचिए। वहीं पर आपकी माता पक्ष की तबीयत को भी संभालें। बेकार का अभी जिद ना करें कि मुझे वाहन प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अपनी बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वैगेंजा खर्चे हैं उन पर कंट्रोल रखें। वहीं पर आपके परिवार से आपको भरपूर सपोर्ट रहेगा, और साथ में आपके कुछ कार्य ऐसे जो आप नया शुरू करना चाहते हैं, बच्चों के साथ मिलके उनकी विद्या अध्ययन पढ़ाई आपकी आगे बढ़ेगी। अब चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। लग्न में आएंगे तो आप सुंदर दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे, और पर्सनालिटी की जोर की वजह से कई काम बनेंगे आपके। वहीं पर यात्राएं भी बड़ी सुंदर हो सकती हैं और आपके बड़े बड़े काम यात्राओं में बन सकते हैं, और आप साथ साथ में छोटे भाई बहनों से सुख पा सकते हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि जो भी कार्य आपके अभी हो रहे हैं वो लंबे समय तक तो चलेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी जो पैठ है वो होने वाली है। इसलिए अपनी तबीयत संभालते हुए, परिवार की तबीयत संभालते हुए, मानसिक बेचैनी संभालते हुए आपको सारे कार्य करने हैं। और किसी भी प्रकार से कोई बीमारी वगैरह ब्लड से रिलेटेड आती है, चोट वोट लगने से बचना है। और साथ साथ आप गणेश जी की आराधना अवश्य करते रहें। बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, अच्छी जगह पर बैठे हुए बुध पीड़ित हो जाते हैं मंगल के आ जाने के कारण। सूर्य से तो उनको शक्ति मिली थी, बुधादित्य योग बना था, लेकिन मंगल के प्रवेश से वो थोड़ा सा व्यथित हैं और अपनी तबीयत संभालने में लग गए, जुट गए।
जब देखो मंगल आपके कार्यों को बीच में रोड़ा अटकाते हैं, आपके दुश्मन जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और आपके कुछ कार्य केसेस विवाद से रिलेटेड आपको निकालने में तकलीफ होती है। पेपरबाजी के लिए बहुत भाग दौड़ थकन होती है, लेकिन फिर भी आप आश्वस्त रहें, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। यात्राओं में न जाएं तो अच्छा है, जाना पड़े तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके कोई ऐसा काम मत करें, जैसे यात्राओं में बड़ा कुछ आप रिस्क लेकर जा रहे हैं तो वो ना करें। अभी फ़िलहाल जो आपको मज़ा आ रहा है अपने शनि से रिलेटेड मिलते हुए कार्यों का, उस मज़ा को कायम रखें और जो धीमे धीमे भी काम बन रहे हैं उसमें पैड बनाएं, थोड़ी मेहनत बढ़ा दें। शनि को मेहनत पसंद है और साथ साथ में शुक्र जो उच्च के होने वाले हैं आपके दशम भाव में, बड़ा काम लेकर सामने से आएंगे लोग, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड, तो उसकी प्रतीक्षा करें। मानसिक चैन मिलेगा, बच्चों की उन्नति होगी, बच्चों का अच्छा कार्य होगा, पढ़ाई अध्ययन विद्या वगैरह आगे बढ़ेगी आपकी और बच्चों की भी। और जो अंगारक योग की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है या मंगल को तकलीफ है, तो याद रखें ये बुराई मंगल के साथ हो रही है जो आपके षष्ठ भाव का स्वामी है। तो आपके विरोधी परेशान होंगे, लेकिन आपका धन थोड़ा सा रुकेगा। और ये धन ना रुके इसलिए शिव जी पर जाकर काले तिल डालकर जल चढ़ाया करें, हनुमान चालीसा बोला करें, ये आपको सूट करेगा। गणेश जी की आराधना किया करें। ये भी समझ लीजिए कि कुछ प्रेम संबंध से आपको आराम और कुछ अच्छे पल मिलेंगे, खर्चे भी होंगे उन पर, लेकिन ये सब सुहाएगा आपको। और परिवार से रिलेटेड कोई समस्या सॉर्टेड होगी, आपके कोई संचित धन करने की व्यवस्था खुल जाएगी और आप इसमें प्रसन्न रहेंगे। कर्क राशि, भोली भाली कर्क राशि जब देखो किसी न किसी पचड़े में पड़कर खुद को परेशान कर लेती है। फिलहाल ऐसा है कि इनको इधर पैसा भरना है, उधर पैसा भरना है और साथ में पैसा आता नहीं। इस बात का भी दुख है जो अभी आएगा और वो जल्द ही आएगा। आप समझ लीजिए माँ के सपोर्ट से, समझ लीजिए नसीब के सपोर्ट से, समझ लीजिए आएगा ज़रूर, या परिवार में कोई अच्छा मंगल कार्य या प्रॉपर्टी वाहन लेने की बातें, सब कुछ आपके द्वारे खड़ा है। थोड़ा सा पुश कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। ये भी समझ लीजिए कि कुछ आक्रामक स्वरूप से काम करना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले तबीयत को संभालना है। कोई प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड तो उसको संभालें, मानसिक भ्रम से बचें। और कोई बेचैनी ज़्यादा होती है ब्लड से रिलेटेड, हाई बीपी वगैरह से रिलेटेड परेशानियां, चोटें लगना, ऑपरेशन होना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कटोरी में पानी लेकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और वो पानी पी जाएं। या आप गणेश जी के अथर्व शीर्ष या संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम पढ़ सकते हैं। आपके कई कार्य परिवार से रिलेटेड जो पहले बन नहीं रहे थे अब बनेंगे और संचित धन वगैरह होने की व्यवस्था भी रहेगी। आपके कई यात्राओं में जो योग अच्छे चल रहे थे उसमें अब अनाप शनाप खर्चे हो सकते हैं और आपको यात्रा में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो संभल के। आपके धन आ सकता है, पैसा आ सकता है नक्की, या आपकी पर्सनालिटी के कारण, आपकी होशियारी के कारण, या आप तो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हैं लेकिन फिर भी आपका ऑनेस्टी के कारण बोल सकती हूँ। खुश रहेंगे आप इस सप्ताह के मध्य में और आपको अच्छी अच्छी खबरें भी आएंगी अपने विषय में और आप अपना अच्छा होता हुआ आप देखेंगे। तो बस आने वाले अच्छे दिनों का इंतज़ार कीजिए। लग्न में आने वाला है गुरु थोड़े ही दिन में। सिंह राशि, नाम ही सिंह हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही जोरदार, लेकिन इन दिनों ग्रहण के अधीन है, राहु के साथ है, फिर शनि के साथ होंगे। निरंतर सूर्य को जल चढ़ाते रहें, कोई सा भी सूर्य का मंत्र बोलते रहें, भले 12 नाम बोलते रहें और साथ साथ में सूर्य की रोशनी में बैठें। ये आपको उपाय पहले ही बता दिए मैंने। संचित धन करते करते रुके नहीं, आय का स्रोत रुके थमे नहीं, इसलिए निरंतर गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करते रहें। सूझबूझ से काफ़ी आपका काम संवर सकता है और माइंड तो आपका तीक्ष्ण है ही, तो आप कई सारे काम बनाएंगे। अब जो सप्तम भाव में जमावड़ा होने वाला है वो आपको सावधान रहने के लिए कहता है। आप विवाहित जीवन में कलह क्लेश या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ कलह क्लेश न करें, संभल कर करें व्यवसाय। और फिर भी आप पर सूर्य की दृष्टि है तो आप कई बातों से बचे रहेंगे और फिर भी आप अपनी तबीयत वगैरह संभालिए और पेट से रिलेटेड समस्या, ऑपरेशन वगैरह से बचें। कोई हाई बीपी वगैरह या झगड़े फसाद से भी बचें।
आपको ये सप्ताह में अच्छी खबरें में मिलेंगी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड। जब चंद्रमा उच्च के होंगे दशम भाव में और चंद्रमा स्वग्रही होंगे तो विदेश रिलेटेड अच्छी खबरें मिल सकती हैं। कुछ खर्चे अपने पर करेंगे जो खुशी खुशी करेंगे और आपको प्रेम संबंध उच्च कोटि का मिल सकता है। बात करें हम शनि की, तो शनि अष्टम भाव में बैठकर आपको एसिडिटी गैस की समस्या तो देते हैं, लेकिन आपसे बहुत काम करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। आपके दम निकल गया है काम करते करते और इसी कारण आप थक जाते हैं। ये स्वभावतः आप ना भी करना चाहें तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए इससे आपकी मुक्ति नहीं, ऐसा मानकर अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, मैं कई बार कहती हूँ कि ऐसे हीरा लोग जो अपने परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी दे दें कम मिलते हैं। लेकिन होने क्या वाला है कि अभी फ़िलहाल जो जमावड़ा होगा आपके षष्ठ भाव में, उसमें बुध पिस ना जाए, जो आपके लगने से कार्य पिस ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। और कुछ विरोधी उठ खड़े ना हो और आपको तकलीफ़ देना ना शुरू कर दें, इसका भी ध्यान रखना है। इसीलिए तबीयत ख़राब हो जाए तो उसका भी ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले तो तबीयत का ध्यान रखें और फिर उसके बाद अपने कार्यों पे लगें। आप ये भी समझ लीजिए, जिनको नौकरी चाहिए थी उनको नौकरी मिलने के संपूर्ण योग बन रहे हैं यहाँ पर, और जिन लोगों को बढ़ाना था कुछ काम व्यवसाय, उसके लिए अगला सप्ताह बहुत शुभ है। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। कुछ कार्य ऐसे जो सात्विक हैं, कुछ कार्य ऐसे जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हैं, वाहन से रिलेटेड है, कर सकते हैं। और कुछ काम ऐसे जो आपको व्यावसायिक पार्टनर के साथ करने थे, विवाहित जीवन के साथ करने थे, तो उससे थोड़ी सी आपको बेचैनी ज़रूर है कि बहुत स्लो गति से काम बन रहा है और जल्दी जल्दी क्यों नहीं बन रहा और जल्दी संदेश से क्यों नहीं आते, मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम, या आप चाहते हैं आप रिटायर्ड ही हो जाए। लेकिन रिटायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी जल्द ही अच्छे फैसले, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। बस थोड़ी सी देर है, अभी फ़िलहाल अगले वीक में कुछ भाग्योदयकारी चीज़ें बनेंगी और कुछ संचित धन बढ़ेगा। पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए उम्मीद कीजिए कि धन आने वाला है। अभी कुछ अच्छी अच्छी खबरें आपकी पढ़ाई के लिए, आपके पिता से अच्छी खबरें, या बड़ा धन आने की संभावनाएं, या बड़ा काम होने की संभावनाएं, इच्छा पूर्ति हो जाए किसी की कि मेरी तो ये इच्छा थी पूरी ज़िंदगी में, ये पूरी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। आपको प्रेम संबंध में कटुता नहीं लानी है और जहाँ तक हो सके विदेश रिलेटेड काम जो भी करें संभल के करें। मोस्टली गणेश जी की आराधना आपको बुधवार के दिन सूट करती है और हरे कृष्णा के जाप भी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, बड़े ही ज़्यादा समझदार लोग होते हैं तुला राशि वाले, हर प्रकार से बैलेंस करके चलना इनको अच्छा लगता है। और ये बैलेंसिंग अब इनको तार के ऊपर कसरत नहीं करती, जैसे कोई छोटी लड़की दिखाई देती है बैलेंसिंग के लिए, वो वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि मंगल और सूर्य दिमाग पर बैठे हैं राहु के साथ और राशि है कुंभ, तो कितना सोच विचार, बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान ना होना और धन आने देना, पैसा आने देना, काम के विषय में सोचना। आते दिनों में बड़ी नौकरी लगने की संभावनाएं हैं, तबीयत भी ठीक होगी। अभी जो बेचैनी है उसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। जो धन आता है उसको प्रेम प्यार से चूम चाट के ले लें। अभी जो बेचैनी है वो परिवार से रिलेटेड भी है, या माता पक्ष या विवाहित जीवन से रिलेटेड भी है। तो आप ज़्यादा सोच विचार न करते हुए एक्शन ले लें, और ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप अपने विषय में भी सोचें कि आपकी तबीयत
मानसिक रूप से खराब ना हो, इसलिए आप अपना ध्यान रखें पूरा। ये भी याद रखें कि कुछ कार्य जो केसेस विवाद में पड़े हुए थे उससे आपको फायदा होगा, और कुछ काम जो आप बढ़ाना चाहते थे उसमें गति बड़ी थोड़ी रहेगी, अड़चनें आएंगी लेकिन काम बढ़ेंगे ज़रूर, ये भी कार्ड्स पर दिखाई देता है। अब कुछ कार्य ऐसे जो यात्राओं में घूम घूम कर आप बनाना चाहते थे वो करें, उनसे फ़ायदा होता है। ये एक अलाइनमेंट है। ये क्या है ना कि जब कोई काम नहीं बनता या बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए तो थोड़ा घूम के आओ, यात्रा करके आओ, फिर से फ्रेश हो जाएंगे। चंद्रमा की मूवमेंट रिलैक्सेशन देती है आपको इसी वीक में 2-2.5 दिन के लिए पहले, और बाद में कोई स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड बड़ा काम देती है, और साथ में पिता पक्ष से बड़ा सहयोग। तो बेस्ट है आपके लिए, चंडी के शरण में रहें और डायमंड पहन सकते हैं। ओपल वो लोग पहने जिनका शुक्र और चंद्र साथ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, बड़े दिनों से आपकी ठाठ थे, मज़े थे, अब जाकर कहीं आपको मेहनत का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए, लेकिन थोड़ा माँ की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कृपया तेज़ी से वाहन ना चलाएं, शांति से घर में रहने की व्यवस्था करें तो सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। अपने आप जो काम सामने से आएंगे वो इस सप्ताह की खासियत है। व्यवसाय कैसे आगे बढ़ेगा ये भी अपने आप बढ़ेगा नसीब से, तो ये इस सप्ताह की खासियत है। वैसे बता दूं, पिता से सहयोग, नेतागिरी, अभिनेतागिरी में फ़ायदा, पब्लिक में जाने से फ़ायदा, बोलचाल की भाषा से फ़ायदा, संचित धन का बढ़ना अभी कायम है। और जो थोड़ी बहुत बेचैनी आपके तबीयत को लेकर आपको है, या विरोधियों से है, या जो काम बनते नहीं उनसे है, तो आप सक्षम हो, आप बना लेते हो, मेहनती हो और आप अपने कार्यों को कर लोगे। फिर भी आपको एक बात बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, त्वचा, छोटा मोटा बुखार वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका चेकअप वगैरह कराएं। और अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा है जो पूरी होने की दिशा में है लेकिन पूरी तरह अभी हाथ में नहीं आई, तो उसके लिए कार्यरत रहें, बेचैनी ना करें। बेचैनी करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब इस चंद्रमा की मूवमेंट से आपको काफ़ी आराम मिलने वाला है। इस सप्ताह में विवाहित जीवन के साथी की अचानक से उन्नति होने वाली है, या आपका कोई व्यवसाय, फिल्म लाइन, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड है तो उसमें आपको बड़ा काम मिल सकता है। बच्चे इससे खुश रहेंगे, बच्चों की उन्नति आप देखेंगे और कई कार्य आप बनाएंगे ऐसे भी जो आप खुद करना चाहते थे अपनी हिम्मत से, लेकिन लोगों की मदद तो लेनी पड़ेगी भैया। अब इस बार तो आप अपनी माँ की तबीयत का, हार्ट रिलेटेड समस्याओं का ध्यान भी रखें और अपना भी ध्यान रखें तो वो अच्छा रहेगा। बेस्ट है आपके लिए कि आप किसी गुरु के शरण में जाएं, या आप सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें। धनु राशि, कुछ ज़िद्दी हो गए हैं आप शनि की मूवमेंट से। शनि जो चतुर्थ में आया, आपके सुख आराम के घर में शनि ने धमाल चौकड़ी मचाई है माता के दिमाग में, सीने में। और आपको इस बात का भान होना चाहिए कि आपको यात्राओं में धन की प्राप्ति हो सकती है, माता पक्ष के सपोर्ट से धन की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए आपको माता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ जो इस बार आपके तृतीय भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, राहु इकट्ठे होंगे तो ज़रा अपनी तबीयत का ध्यान रखें। यात्रा में खाना पीना, दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, मेडिकेशन वगैरह भी। और जो मानसिक बेचैनी आपको हो सकती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सोच वो छोड़िए, आगे बढ़िए। कुछ अच्छे पल आपका इंतज़ार करते हैं और आप पीछे हटते जाते हैं। ये भी बता दूं मैं कि कुछ काम आपके ऐसे हैं जो आप चाहते हैं आपके विवाहित जीवन के साथी मिलकर करें, या व्यावसायिक पार्टनर करें, या आपके पिता करें, तो उसमें थोड़ा आंशिक सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको। और जिन लोगों को लोन्स वगैरह चाहिए कार्यों के लिए, उनके भी आगे मिलते दिखाई देते हैं। बड़ा घर मिल सकता है जो बड़े दिनों से आपको प्राप्ति चाहिए थी। मानसिक सपोर्ट अभी भी है। मंगल बैठे थे जो मकर के होकर, तो बड़ा ही आपने लोगों का दिल दुखाया है कड़वा बोलकर। वो माफ़ी चाहती हूँ, ऐसा बोल रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा सॉरी वॉरी बोल के मामलों को ख़त्म कीजिए और अपना धन आने दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद से धन आता है। अब आपको लोन्स की प्राप्ति के अवसर इस सप्ताह में अवश्य बनेंगे। तबीयत अच्छी होने के बावजूद उदासी करना आपका स्वभाव है कभी कभी, और वो आप कई दिनों के बाद ऐसा करते हैं कि आपसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। तब आप अपने थोड़ा सा शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आया करें और अपनी तबीयत का ध्यान करा करें। स्पा
वगैरह किया करें, थोड़ा ब्यूटी का ध्यान रखा करें। अदरवाइज आपको बड़ा धन आने की भी संभावनाएं मुझे दिखती हैं, और इच्छा पूर्ति बड़े दिनों की जो नहीं हुई थी वो भी हो सकती। मकर राशि जूझने वाली राशि है मकर राशि, और इन्हीं की राशि के स्वामी जो हैं शनि, उन्हीं के घर में, राहु के घर में पधार गए। मंगल तो आपको माँ की तबीयत तो संभालनी ही पड़ेगी, लेकिन जो धन है ना उसको कृपया संभालो। प्लीज़ कृपया किसी केस विवाद में मत पड़ो, और आते दिनों में अपना भी सब कुछ अच्छा रहे। कुछ गलत बात कर देने से कोई बड़ा फसाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और कोई गलत लोग ना टकर जाएं जो आपको संचित धन निकालवाने में मजबूर कर दें, तो जो अंदर की पूंजी थी वो ख़त्म ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और पूंजी का ही ध्यान रखना है इस सप्ताह में। याद रखें आगे भी 3-4 महीने के लिए, और यात्रा पर निकले तो संभल के फिलहाल जाएं। ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ ना करें, तो थोड़ा आराम से रहें और कार्य करें तो अच्छा है। लेकिन इस सप्ताह में आपको नौकरी मिलना, और आपको साथ साथ में लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। विदेश के काम हो सकते हैं, प्रेम संबंध से सपोर्ट मिल सकता है, पिता से सपोर्ट मिल सकता है, बच्चों से सपोर्ट मिल सकता है। बच्चों की उन्नति, पिता की उन्नति, आपकी अध्यात्म में उन्नति, आपकी कार्यों में उन्नति भी दिखाई देती है, जिसमें मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य मुझे दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा तेज़ी से नहीं चलता नसीब, इस बात की आपको जो है खुन्नस है, लेकिन देखिए जब काम बनेंगे ना आपके, तब बड़ी तेज़ी से बनेंगे। अभी फ़िलहाल काम पे लगे रहिए। चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि मानसिक खुशी आपको मिलने वाली है, कार्यों से, व्यवसाय से, बच्चे और विवाहित जीवन से। तो बस अपने काम पे लगिए और परिवार का ध्यान रखिए। बेस्ट है आपके लिए कि आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे के जाप किया करें। शुक्रवार को दुर्गा के मंदिर जाया करें। कुंभ राशि, लग्न में होने वाली है मीटिंग बहुत बड़ी, और ये मीटिंग जो है ये आपको केओस में डाल सकती है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कौन हूँ, किस लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या है, वो क्या है। अब इन सब के चलते एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, वो है कामकाज की प्रोग्रेस, और दूसरी है अपनी तबीयत। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, चोटों से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, अचानक से कोई भीड़ ना जाए आपके साथ फालतू में, जिससे काम खराब हो या यात्रा में आपको तकलीफ हो। इन सब बातों का अगर ध्यान रख लो और शिव जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो आप एक बात रखें, सप्ताह खराब नहीं जाने वाला आपका। व्यवसायिक पार्टनर का सपोर्ट रहेगा आपको, और साथ साथ में मानसिक सपोर्ट, बच्चों का और अपना भी दिमाग चलेगा आपका। वीकेंड तक जाते जाते कोई बड़ा काम होने की भी संभावना है, जिससे बड़ा धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अचानक से नसीब का जाग जाना, कुछ कार्य किसी बात के सॉर्टेड हो जाना भी दिखता है मुझे। आप ये भी ध्यान रखें, माता पक्ष से संपूर्ण सहयोग आपको आगे चल के मिलेगा, और उसमें आप अभी भी फिलहाल कार्यरत हैं कि प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह लिए जाएं, सुखों की व्यवस्था बढ़ाई जाए, तो वो आपके धीमे धीमे बन जाएगा इस दौरान ये कार्य। और एक ऐसा अवसर आएगा जब वृषभ का चंद्रमा होगा, तब ये काम अपने फटाफट बनाने की कोशिश कीजिएगा। लोन्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। जो विरोधी हैं वो आपके साथ अब अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, और जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल आपके तबीयत थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नासाज रह सकती है, उसका ध्यान रखें। निरंतर ओम नमः शिवाय शिव जी के जाप करते रहें, और साथ साथ में आप हरे कृष्णा के भी जाप करें। हरी सब्जियां खाएं, हरी चीज़ें अपनाएं, तो व्यवसाय भी बढ़ा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि पर जो शनि विराजमान है, इनके साथ अब शुक्र भी आने वाले हैं इस सप्ताह के अंत में। तो एक ऐसी अवस्था बनेगी, मस्त मलंग हो जाएंगे आप, रोमांटिसिज्म छाएगा दिमाग पर, और ढूंढेंगे कि मेरा प्रेमी किधर है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपके प्रेमी की दशा इन दिनों ठीक नहीं है, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके साथ मचमच झगड़े, बेकार का व्यवसाय डिस्कस करके टाइम पास करना और संचित धन निकालना ठीक नहीं। वैसे भी अगर कभी नसीब न चले तो भी इंसान को काम तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के खोल सकता है वो नसीब, और संचित धन वेस्ट नहीं करना चाहिए। अचानक से कुछ यात्राओं में लाभ हो सकता है, इसलिए यात्रा पर जा सकते हैं, और अचानक से जो काम पीछे किए थे, कोई विद्याधन पढ़ाई के चलते दिमागी काम किए थे, उनसे फ़ायदा हो सकता है।
कुछ काम व्यवसाय से, कुछ मित्रों से, कुछ बच्चों से फ़ायदे हो सकते हैं आपको, और कूल भी रहेंगे इस सप्ताह में कि बहुत कुछ आसपास हो रहा है लेकिन मैं तो मस्त मलंग हूँ। इस वजह से आप इस सप्ताह कूल रहिए और बाकी बातें भूल जाइए, साढ़े साथी भूल जाइए, मंगल राहु भूल जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। ये भी समझ लीजिए कुछ काम आपके ऐसे बनेंगे जो नया कोपल फूट रही थी और उसमें जान आ जाएगी। यात्राओं में बड़ा फायदा होने की संभावनाएं आगे चल कर होंगी अगले सप्ताह में। फिलहाल थोड़ा सा रोके रखिए खर्चा, अनाप शनाप खर्चों से बचें, कोई केस विवाद है तो उससे बचें, और कुछ ऐसे काम है जो आध्यात्मिक स्वरूप से आप करना चाहते हैं वो कीजिए। ऐसा अध्यात्म अभी छाने नहीं वाला दिमाग पे, क्योंकि परेशानियां ज़्यादा हैं, साढ़े साथी है, मंगल राहु अंगारक योग है, तो कृपया हनुमान चालीसा साथ साथ पढ़ा कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों के साथ जैसा मैं बोलती हूँ उसमें से कुछ भी घटित होता है कि नहीं, ये भी मुझसे शेयर कीजिए, तब मैं अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करूँगी, अपनी भी सुधारना करूँगी। फिर मिलेंगे इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने